हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने जो दिनचर्या अध्याय है उसके अंदर हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहले जैसे हमने कवर किया कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का टॉपिक कवर कर लिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात बाद में ऊषा जलपान करना चाहिए। ये आपको सीक्वेंस आपको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊषा जलपान करने के बाद के अंदर सोच विधि की जाती है, तो हमने बात की सोच विधि के ऊपर, बात की इसकी मेथड के बारे में, बात की इसमें कौन कौन सी कंडीशन को अप्लाई किया जाता है वो हमने ध्यान रखा। नेक्स्ट सोच विधि करने के बाद मुख प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन मतलब वॉशिंग ऑफ द माउथ। उसके दंत धावन, तो देखिए दंत धावन क्या है इसके बारे में हम करेंगे डिस्कस पॉइंट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दंत धावन। तो दंत धावन का आखिर मीनिंग क्या है। देखिए दंत धावन का मतलब टूथ ब्रश। जो टूथ ब्रश करते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोल सकते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग संहिताओं में इसका अलग अलग रेफरेंस दिया गया है, किससे करनी चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कौन से प्लांट के बेस्ट मानी जाती है और कौन से प्लांट पे कौन सा रस की डोमेन्स होती है। तो एक एक करके हम पॉइंट क्लियर करेंगे। इसके अंदर कई बार ऐसे क्यों क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप कर लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिफाइन द दंत धावन एंड इट्स मेथड, पाउडर एंड पेस्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पर वाकपर जी एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखते हैं कि शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत सोच विधि ततः अर्क। शरीर चिंता मतलब कि सोच विधि करने के बाद के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। अर्क, अर्क एक प्लांट होता है। अर्क, न्यायगोद्र, खदीर, करंज, ककुल, प्रातर्भुक्ता, प्रातर्भुक्ता जब मृदंग, कषाय, कटु तिक्तम, कषाय कटु तिक्त जो रस होता है उन रसों से युक्त द्रव्यों का ही हमें दंत धावन करना चाहिए, वो बहुत ही उत्तम माना गया। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि कनिक के अग्रम समस्थोल्यम, उसका जो अगला भाग है वो कनिक मतलब कि इंडेक्स फिंगर के बराबर होना चाहिए। प्रग्रम द्वादश अंगुलम, द्वादश अंगुल में होना चाहिए। बक्षेद दंत मांस, मांस न बाध्यत, और उसके द्वारा देयर इज नो इंजरी ऑन टीथ एंड गम्स। तो ये आपको ध्यान में रखना। ओके, तो ये पूरा हो जाने के बाद में तो नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है। देखिए इसमें अष्टांग हृदय के जो सूत्र स्थान चैप्टर है उसके अंदर भी सेम ही बात बोली गई है, तो इसको अलग से पढ़ने की आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो चरक आचार्य चरक जी हैं उन्होंने भी सेम ही बोला है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है कि कितनी बार टूथपेस्ट दंत धावन करना चाहिए। तो वन शुड क्लीन द टीथ इन टू टाइम्स इन मॉर्निंग एंड सेकेंड इज इन इवनिंग आफ्टर द लंच। आप बोल सकते हो आफ्टर द ईटिंग ऑफ फूड। तो दिन के अंदर 2 बार करनी चाहिए और खाना खाने के बाद के अंदर। ओके, अब देखिए इसके अंदर जो यूज़ में ली जाने वाली चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको आचार्य वाकपर जी ने बताया था, उसके अंदर आपको कई बार ये एमसीक्यू के अंदर इनके रस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जो द्रव्य है उसके अंदर कौन से रस की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया है कि कषाय, कठोर, तिक्त रस होना चाहिए। विंग शुड बी टिप ऑफ द फिंगर, थिकनेस उसकी इंडेक्स फिंगर के समान होनी चाहिए। जैसे हमने बात कर ली है 12 अंगुल का लेंथ होनी चाहिए उसकी। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर टीथ शुड बी क्लीन विदाउट द टिंग ऑफ इंजरी एंड गम्स, बिना किसी टाइप की इंजरी के करना चाहिए। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था आचार्य भाव प्रकाश से क्या बोलते हैं। आचार्य भाव प्रकाश से बोलते हैं कि मधु को मधुर, जो दंत धावन के लिए जो वस्तु काम में ली जा रही है उसका एक लिया जाता है मधु को, तो वो मधुर रस से परिपूर्ण होती है। करंज है कटु की, करंज जो है वो कटुक रस युक्त प्रीडोमिनेंसी होती है। निम्ब तिक्तो, निम्ब इज द बेस्ट इन तिक्त रस फॉर दंत धावन यूजेज। नेक्स्ट कषाय, खादिरह तथा एंड कषाय रस इज प्रीडोमिनेंटली हैविंग खदीर। तो आपको ध्यान में रखना, ये कई बार एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रस इन मधुको, करंज, निम्ब एंड खदीर। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन और दिया गया है, टूथ पाउडर एंड पेस्ट। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, टूथ पाउडर एंड पेस्ट। इसके बारे में क्या होता है सुनेगा कि जो यूज़ में लिया जाता है, कई बार कोलगेट अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आयुर्वेद के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनके द्वारा हम उसका यूज़ करके दंत धावन का उपयोग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं सुनेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले गिवन है शूद्र, हनी, वयोश, वयोश मतलब इसके अंदर वयोश त्रिवर्ग के अंदर त्रिकटु हो गया, त्रिफला हो गई, और इसके साथ साथ में त्रिजात ये आपको लेना है। इसके साथ साथ में सेंधो साल्ट लेना है, सेंधो साल्ट चूर्ण, तेजोवती का चूर्ण लेना है। दंत विशोध्यते, इससे दंत को शोधन किया जाता है। यदि निम्ब, करंज ये नहीं हो तो इनका चूर्ण आप दांतों के ऊपर मर्दन करके, घस करके आप इजीली रूप में टूथब्रश कर सकते हैं। ठीक है, एक एकम घर्षयतम मर्दुना कुर्च के सॉफ्ट इसका जो अग्र एंड है वो सॉफ्ट होना चाहिए और दांतों को ज़्यादा इंजरी नहीं करते हुए इसका यूज में लेना चाहिए। दंत शोधन चूर्ण, दंत
दंत मांसा न बाधित, देयर इज नो इंजरी ऑफ एनी टाइप्स इन टीथ एंड गम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ दंत धावन। तो वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द दंत धावन। नेक्स्ट, ते दुर्गंध्यम टू रिमूव द स्मेल, फाउल स्मेल, रिमेल फाउल स्मेल। ओके, औपदेहो में स्लाइमिनेंस, चिकनापन, ठीक है। श्लेष्मनानां कफ, इट रिमूव्स टू द कफ। च अपकर्षति, उसको रिमूव करता है। वैशद्य, वैशध्यम अन्नभिरुचि एंड प्रोड्यूस द डिजायर ऑफ फूड एंड वाटर, आप बोल सकते फूड एंड वाटर। तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ दंत धावन। What is the benefits of दंत धावन? It removes the foul smell, sliminess, cough, provides to the clarity, desire of food and cheerfulness. Okay, next, contraindication of दंत धावन, which is the condition in conditions the दंत धावन is not uses. So what is the condition contraindication of दंत धावन? Let's discuss about contraindication of दंत धावन। देखिए, सबसे पहले इसमें गिवन है न अजीर्ण इन केस ऑफ इंडाइजेशन, वमथु मीन्स वोमिटिंग, आश काश, ज्वर, अर्दित, फेशियल एनालिसिस, तृष्णाश्यपाक मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट एंड माउथ अल्सरेशन, रिन डिजीज ऑफ द हार्ट एंड नेत्र, सिरह, डिजीज ऑफ हेड, कर्ण मीन्स ईयर। तो इन विच कंडीशंस द दंत धावन इज नॉट इंडिकेटेड, मीन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर दंत धावन। नेक्स्ट पॉइंट इज जिव्या निर्लेखनम विधि। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिव्या निर्लेखनम विधि? आफ्टर द दंत धावन, द रिमूवल ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, dirt, a process which remove this dirty substance is called to the जिव्या निर्लेखन। what is the विधि ऑफ जिव्या निर्लेखन? तो देखिए, जिव्या निर्लेखनम रोप्यम सौवर्णम वाक्षम एवं तन्मलाहरम षष्टम मृदु श्लेष्मनम द्वादश अंगुलम। देखिए, इसमें इसके जो बताए गए हैं कि कौन कौन सी जिव्या निर्लेखन के अंदर किस मेटल की वस्तु का यूज़ में लेना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट। तो टंग क्लीनर शुड बी मेड अप ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लांट्स, और प्लांट्स बेस्ड हो सकता है। इट शुड बी सॉफ्ट, स्मूथ एंड 10 फिंगर लॉन्ग, एबल टू एलिमिनेट डर्ट, बैड टेस्ट एंड स्मेल फ्रॉम द माउथ। देखिए, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द जिव्या निर्लेखन। तो सबसे पहले उसमें जो काम में आने वाली चीज़ें हैं वो आप एक तो सिल्वर से यूज़ कोई प्रोडक्ट है, सिल्वर से बनी हुई मेटल का यूज़ में ले सकते हो। इसके साथ साथ में गोल्ड, और नॉर्मली यहाँ पर जो है कॉपर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट हैं, मेटल्स हैं, उनका भी यूज़ में लिया जाता है। ये क्या करता है? इट रिमूव टू द बैड स्मेल्स एंड फाउल स्मेल ऑफ द माउथ। तो ये आपको लर्न करना है। तो आज हमने 2 पॉइंट कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि दंत धावन क्या है, व्हाट इज़ द दंत धावन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दंत धावन, मैनी सब्सटेंस द्रव्य इज यूज्ड इन दंत धावन, प्रॉपर्टी ऑफ देम एंड जिव्या निर्लेखनम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर तुरंत से तुरंत दिया जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।